क्या सुहेल अफरीदी पंजाब को मोबिलाइज कर सकते हैं? मतलब वो लिबर्टी चौक आएँ तो क्या वो लिबर्टी चौक की रौनकें वापस बहाल कर सकते हैं? पीटीआई का अब तक का प्रॉब्लम ही पंजाब है। कोई भी पंजाब में उनके लिए काम करने को तैयार नहीं। लोग गिरफ्तारी के खौफ से, मरियम नवाज़ के खौफ से, एस्टेब्लिशमेंट के खौफ से पीटीआई का कोई बंदा भी पंजाब में काम करने के लिए तैयार नहीं। जितने उनके लीडर हैं वो पंजाब से गायब हैं, हत्ता कि शेख वकास अकरम भी पंजाब से गायब हैं। हमाद अज़हर, मियां असलम इकबाल, आलिया हमदर्द सब ग्राउंड पे मौजूद नहीं। अलीमा खान जो हैं वो किसी और बहन के बच्चे को क़यादत नहीं देंगी। मैं नहीं समझता कि वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के बच्चों को कोई क़यादत देंगी। उन्होंने तो कभी हसन नियाज़ी का नाम अपने मुंह से नहीं लिया। जब हसन नियाज़ी फ़ौज के कब्ज़े में थे तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब उनकी रिहाई की कोशिश कर रहे थे, तो एक फ़ौजी अफसर ने उनको अलीमा खान की एक कॉल सुनवाई। पतलून जो हसन नियाज़ी ने लहराई, जिस पर हसन नियाज़ी को 5 साल कैद हुई है, वो पतलून पकड़ाई तो अलीमा खान के बेटे ने थी, लेकिन अलीमा खान के बेटे की तो 24 घंटे में ज़मानत हो गई। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के दरमियान तफरीक पैदा करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पैरा जो है ना, ये पूरा पीटीआई के लिए है। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल सोहरवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, मुज़म्मिल साहब बताइएगा, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है ना, बड़ी दिलचस्प है। आज इसका जो प्रेस रिलीज भी आया है या इसकी जो डिटेल्स आई हैं, आप उनको केपी और बलूचिस्तान के तनाजुर में देखें। हम्म। बलूचिस्तान की तो बड़ी तारीफ की गई है। कहा गया है कि अप्रिसिएशन ऑफ बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव डायरेक्टेड टुवर्ड लोकल एम्पावरमेंट एंड सोशल एंगेजमेंट टू एड्रेस चैलेंजेस ऑफ टेररिज्म रिलेटेड टू गवर्नेंस। मतलब बलूचिस्तान हुकूमत की बड़ी तारीफ़ की गई है, बलूचिस्तान हुकूमत के इक़दामात की बड़ी तारीफ़ की गई है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उनके तरक्याती प्रोग्रामों की, उसके भी। अच्छा, उन्होंने कहा द पार्टिसिपेंट नोटेड द नीड फॉर सिमिलर पब्लिक सेंटर इन एंड एल्सवेयर इन केपी आल्सो इन केपी और दूसरी जगह। वो कहते हैं कि जैसे बलूचिस्तान में काम हो रहा है वैसा काम केपी में होना चाहिए हम्म। इस अमर पर। और उसके साथ साथ क्या कि नो मलेशियस इंटरेस्ट पॉलिटिकल और अदरवाइज एम्ड एट अंडरमाइनिंग नेशनल यूनिटी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी वुड बी टॉलरेटेड। हम्म। देखिए, वो कहते हैं कोई भी ऐसा मलेशियस इंटरेस्ट, मतलब आपका मेलाफाइड इंटरेस्ट या आपका ऐसा मुफाद जो ठीक नहीं है, पॉलिटिकल हो या कोई और हो, ऐसा कोई भी मुफाद जो वो पॉलिटिकल है या कोई और है, जो मुल्क की कौमी यकजहती, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाए, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इसमें काफ़ी पैगाम है कि अगर आप मुल्क की स्टेबिलिटी यानी कि इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएँ, सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाएँ, कोई नेशनल यूनिटी, कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाएँ, तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कहती है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके साथ वो कहते हैं कि नॉर वुड एनीवन बी अलाउड टू क्रिएट डिवीजन बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और हम्म। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के दरमियान तफरीक पैदा करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। ये पैरा जो है ना, ये पूरा पीटीआई के लिए है और टीटीपी के लिए है कि जी कानून नहीं बर्दाश्त कराएंगे। वो कहते हैं अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज भी पीटीआई पैदा कर रही है, या पानी पीटीआई के वो ट्वीट्स हैं वो कहते हैं, या पीटीआई के ट्रॉल्स जो फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ मिलकर, जिस पर डीजीआईएसपीआर ने कहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, उसकी निस्बत उनको कहते हैं कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई कौमी यकजहती को कोई नुकसान पहुँचाएगा, कोई डिवीज़न नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और वो जो क्राइम नेक्सस है, जो वो कहते हैं कि जी टेररिज्म का और क्राइम का आपस में बड़ा नेक्सस है। तो एक तरफ तो सरफराज बुगटी की बड़ी गुड्डी चढ़ाई गई है और कहा गया इसका मतलब जो लोग कह रहे थे सरफराज बुगटी जा रहा है, वो तो नहीं जा रहा। उसकी तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से तारीफ हो गई, हम्म। वो तो पक्का हो गया। अब जो केपी की हुकूमत है, उसके ऊपर पहले 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें डीजीआईएसपीआर कर चुके हैं। हम्म। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी वही बात की गई है केपी के हवाले से, जो डीजीआईएसपीआर अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कर चुके हैं। इसका मतलब केपी की गवर्नमेंट अभी भी निशाने पर है। हालांकि तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, बन्नू में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन अभी भी वो समझते हैं कि केपी की हुकूमत का ताउन उस तरह का नहीं है जिस तरह का बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का ताउन होना फौज को चाहिए। हासिल है। ये जो खबर सामने आ रही है कि सीएम केपी जो हैं वो जुम्मे के रोज लाहौर आएंगे और एक स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया जाएगा। जमान पार्क, लिबर्टी मार्केट और लाहौर के दीगर इलाकों में वो जाएंगे, आवाम को इकट्ठा करेंगे, मैसेज कन्वे करेंगे। तो आपको क्या लगता है, उनका जो लाहौर का विजिट है उसकी क्या अहमियत है और क्या असर रसूख होगा?
देखिए, मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। पीटीआई का अब तक का प्रॉब्लम ही पंजाब है, हुँ, लाहौर है। हुँ, और कोई भी पंजाब में उनके लिए काम करने को तैयार नहीं। लोग गिरफ्तारी के खौफ से, केस के खौफ से पंजाब में इस वक़्त मरीम नवाज़ के खौफ से, एस्टेब्लिशमेंट के खौफ से पीटीआई का कोई बंदा भी पंजाब में काम करने के लिए तैयार नहीं। हुँ, आप देखें जितने उनके लीडर हैं वो पंजाब से गायब हैं, हत्ता कि शेख वकास अकरम भी पंजाब से गायब हैं। हमाद अज़हर, मियां असलम इकबाल, आलिया हमदा सब ग्राउंड पे मौजूद नहीं हैं। और उनके पास ग्राउंड पे कोई लीडर नहीं है जो वर्कर के साथ चल सके। सलमान अकरम राजा साहब पब्लिक पॉलिटिक्स करते नहीं हैं हुँ, और पब्लिक पॉलिटिक्स करने के लिए उनके पास कोई फिगर नहीं है। अब क्या सुहेल अफरीदी पंजाब को मोबिलाइज़ कर सकते हैं? मतलब वो लिबर्टी चौक आएँ तो क्या वो लिबर्टी चौक की रौनकें बरकरार वापस बहाल कर सकते हैं? हुँ, जब पीटीआई लिबर्टी चौक में रोज़ाना जमे रात को गफ़ीर होता जश्न, था। क्या वो ज़मान पार्क जाएँ तो ज़मान पार्क की वो रौनकें बहाल हो सकती हैं जो इमरान खान के दौर में थीं? क्या वो लाहौर के बाकी इलाकों में जाएँ तो और लोगों को कायल कर सकेंगे कि आप सड़कों पर आएँ? और उसके बाद उन्होंने पंजाब असेंबली भी जाना है, एमपीएस को मिलना है। क्या वो पंजाब के एमपीएस को मोटिवेट कर सकेंगे कि आप बाहर निकलें, स्ट्रीट मूवमेंट में मेरे साथ चलें? अच्छा, अब ये तो एक स्क्रिप्ट है पीटीआई का कि सोहेल अफरीदी को इस्तेमाल करें, सोहेल अफरीदी गिरफ्तार नहीं हो सकता, लिहाज़ा सोहेल अफरीदी को इस्तेमाल किया जाए। हुँ, लेकिन अगर अब मैं तज्ज़िया करूँ कि ये मूव प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव हुँ, है। देखें, सोहेल अफरीदी ने 2 दिन लाहौर रह के वापस चले जाना है। बाद में तो पंजाब वालों लाहौर वालों ने लाहौर ही होना है, फिर गिरफ्तारियां हो जाएंगियां, हुँ, पर्चे हो जाएंगे, जेड़ा जेड़ा बाहर निकलेगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ केस हो जाएगा। कुछ थे पहले हो जाएगा, कुछ थे बाद च हो जाएगा। वो फिर लेकिन उनको लीडर चाहिए जो लाहौर ही रहता हो, जिसका जीना मरना लाहौर हो। वो अभी है नहीं। ये ट्रांजिट के लीडर्स या जो रिमोट लीडर्स हैं या जो मेहमान अदाकार हैं, उनके ज़रिए लाहौर को पुरजोश या पुरगरम सियासी नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है अगर वो आएँगे भी तो कोई वन डे एक्टिविटी करेंगे तो उसका पीटीआई को ज़्यादा नुकसान होगा। हुँ, उसके नतीजे में कुछ एफआईआर्स होंगी, वो मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी, लोगों के लिए मज़ीद मसाइल होंगे। और कारकुनों को ये बात पता है कि पंजाब के पीटीआई के लीडर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुँ, लेकिन ना जो केपी में कारकुन हैं, उनको फिर पीटीआई के लीडर्स पूछते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके करते हैं। लेकिन पंजाब में तो पीटीआई के लीडर खुद गायब हैं, कारकुनों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ज़मानत कराने ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं। मुज़फ़्फ़र तो साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा स्मार्ट मूव है लेकिन अवाम को पता है कि भई इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सीएम केपी को ये आइडिया किसने दिया होगा? कौन ये प्लान कर रहा है? नहीं, ये तो ख़ैर देखिए ना, बात ये है कि सभी प्लान कर रहे हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट की ज़िम्मेदारी जो सोहेल अफरीदी को दे दी है। हाँ, ये तो अब सोहेल अफरीदी ने अपनी कारकर्दगी बतानी है ना इमरान खान को कि मैं लाहौर भी गया, मैं कराची भी गया, मैं उत्थे भी गया, मैं उत्थे भी गया, मैं स्ट्रीट मूवमेंट लिए बड़ा काम किया, लेकिन लोग नहीं निकले। हुँ, अब स्ट्रीट मूवमेंट की ज़िम्मेदारी सोहेल अफरीदी पे लगी है तो उन्होंने कहा चलो इसी बहाने लाहौर के अच्छा वैसे बताऊँ गंडापुर भी लाहौर आते रहे हैं। हुँ, आपको याद है सेनेट इलेक्शंस के तो मौके पर उन्होंने वो मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे आए थे। उससे पहले एक दफ़ा वो जो है लाहौर काने के पास जलसा करने आए थे। इसी तरह केपी के सीएम्स को पंजाब में इस्तेमाल करने की रिवायत नई नहीं है। जब परवेज़ खटक सीएम बने थे तब भी पंजाब में उनको बहुत इस्तेमाल किया था, सेल करने की कोशिश की थी पीटीआई ने, क्योंकि पंजाब में तब तो उनकी हुकूमत नहीं थी। मेरे ख़्याल में ये पीटीआई का पुराना तरीका है, उनका ख़्याल है सीएम का कवर होगा, सीएम के कवर में एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब में भी ऐसा माहौल नहीं है कि सोहेल अफरीदी के 2 दिन के दौरे से लाहौर गर्म हो जाए, 2 दिन के दौरे से लाहौर पुरजोश हो जाए, लाहौर में कोई बहुत स्ट्रीट मूवमेंट बन जाए। 2 दिन में ये नहीं हो सकता। यहाँ तो सोहेल अफरीदी वज़ारत आला छड्ड के लाहौर शिफ्ट हो जान, जेह्ड़ा हुँ। मुमकिन नहीं, क्योंकि वो कवर ही वज़ारत आला का है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। वन डे एक्टिविटी है, हो सकता है कोई एक शो बहुत अच्छा भी हो जाए। लेकिन वो अच्छा शो जो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, उसके नतीजे में गिरफ्तारियाँ ज़्यादा होंगी, उसके नतीजे में रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये बड़ा ही कोई मेरे ख़्याल में कोई इतनी इतनी जो है ना फ़ायदेमंद मूव नहीं साबित होगी। मुज़म्मिल साहब आगे बढ़ेंगे, अब आपसे जानना चाहूँगी पीटीआई की सियासत में एक नए चेहरे की एंट्री हुई है। क्या क़यादत अगली नस्ल को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी गई है? यहाँ पर भी मरूसी सियासत होगी? आप हसन नियाज़ी साहब की बहन की बात कर रही हैं। ये इस बार अडियाले के बाहर वो बहुत ही पुरजोश नारे लगवा रही थीं और उनका एक रोल सामने आया है अगली नस्ल में।
हसान न्याज़ी पहले ही मिलिट्री कोर्ट से सज़ा काट रही हैं, तो अब उनकी बड़ी बहन पर पहले ही एफ़आईआर है। ये छोटी बहन है सकीना, इनके ऊपर कोई एफ़आईआर नहीं है। ये अडयाले के बाहर नज़र आई हैं। देखिए, अभी तो मेरे ख़्याल में अलीमा ख़ान जो हैं वो किसी और बहन के बच्चे को क़यादत नहीं देंगी। मैं नहीं समझता कि वो हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी के बच्चों को कोई क़यादत देंगी। उन्होंने तो कभी हसान नियाज़ी का नाम अपने मुँह से नहीं लिया। हुँ। वो तो कभी हसान नियाज़ी को मिलने जेल भी नहीं गई हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अलीमा ख़ान ने कहा हो कि मैं अपने भांजे को मिलने जेल जा रही हूँ, और वो कोट लखपत जेल, वो इमरान ख़ान को मिलने जाने का तो शो लगाती हैं, लेकिन कभी हसान नियाज़ी को मिलने कोट लखपत नहीं गई हैं। लिहाज़ा मुझे नहीं लगता कि अलीमा ख़ान जो हैं वो हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी के बच्चों को कोई पीटीआई में रोल या क़यादत देना चाहेंगी। वो ज़रूर पीटीआई में हसान नियाज़ी ने देखे ना जी इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है। उनकी बड़ी बहन पर भी एफ़आईआर्स हैं, अब उनकी छोटी बहन भी नज़र आती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अलीमा ख़ान जो हैं वो अपने इन भांजे-भांजियों को कहीं आगे आने देंगी। इनका पॉलिटिकल रोल बेशक अलीमा ख़ान से ज़्यादा है। हसान नियाज़ी की कुर्बानियाँ अलीमा ख़ान और उनके बच्चों से ज़्यादा हैं, और हसान की बड़ी बहन की कुर्बानियाँ भी ज़्यादा हैं। लेकिन अलीमा ने कभी हसान नियाज़ी का नाम नहीं लिया, बल्कि मुझे खुद एक वाक़या सुनाया हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कि जब हसान नियाज़ी गिरफ़्तार हुए और फ़ौज के कब्ज़े में थे, तो हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब उनकी बाज़ियाबी के लिए या उनकी रिहाई की कोशिश कर रहे थे। तो एक फ़ौजी अफ़सर ने उनको अलीमा ख़ान की एक कॉल सुनवाई, जिसमें अलीमा ख़ान इमरान ख़ान को ये कह रही थीं कि हसान नियाज़ी तो नून लीग का एजेंट है, जाती उमरा का एजेंट है, आप उसको ज़मान पार्क से निकाल दें। वो आपको पता नहीं है, वो नवाज़ शरीफ का एजेंट है, वो यहाँ की सारी बातें नवाज़ शरीफ को और नून लीग को बताता है। तो वहाँ तो अलीमा ख़ान जो हैं इमरान ख़ान को इतना पॉइज़न करती थीं हसान नियाज़ी के हवाले से। वो अलग बात है कि हसान नियाज़ी की कुर्बानी आज इन सब से ज़्यादा है, लेकिन उस कुर्बानी का कोई ज़िक्र नहीं है। आप देखें वो पतलून जो हसान नियाज़ी ने लहराई, जिस पर हसान नियाज़ी को 5 साल कैद हुँ, हुई है, वो पतलून पकड़ाई तो अलीमा ख़ान के बेटे ने थी, हुँ। लेकिन अलीमा ख़ान के बेटे को की तो 24 घंटे में ज़मानत हो गई। फास्टे से ना रो। पतलून पकड़ाने वाले का तो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं हुआ, हुँ। क्योंकि सही कहता है गंडापुर के अलीमा ख़ान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, और अलीमा ख़ान को जानबूझ के लीडर बनाया जा रहा है, और अलीमा ख़ान जो है एस्टेब्लिशमेंट का अगला स्ट्रेटेजिक एसेट होगी। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि हफ़ीज़ुल्लाह नियाज़ी के बच्चों की कोई एस्टेब्लिशमेंट से सेटिंग है, ना ही अलीमा ख़ान उनको आगे आने देंगी, ना ही इमरान ख़ान उनको आगे आने देंगे। मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूँगी, फ़वाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल पर मुश्तमिल नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है। इसमें कोट लखपत में मौजूद कैदियों के पैरोल पर रिहाई की तो बात की गई है, लेकिन खान साहब का ज़िक्र नहीं किया गया। तो क्या ये इंटेंशनली नहीं किया गया या क्या रीज़न है? मुझे लगता है जो कोट लखपत के कैदी हैं ना, वो भी नेशनल डायलॉग कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर देंगे। हुँ, देखो, उन्होंने अब इतनी पी काट ली है, 2-2 साल काट लिए, चलो 10 साल सज़ा है, च 4-5 साल, 6 साल और रह गए। अब वो मेरा मतलब है असर के वक़्त रोज़ा क्यों तोड़ेंगे? मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई इमरान खान को छोड़ेगा। हाँ, शाह महमूद कुरैशी के बारे में ज़रूर सवाल हो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता शाह महमूद कुरैशी भी छोड़ेंगे। ठीक है, अडयार कोट लखपत के कैदी जो हैं वो मुफ़ाहमत के लिए ख़त लिखते हैं, वो कहते हैं मुज़ाहमत ना की जाए, सियासत की जाए, वो अपना वर्ज़न देते हैं। लेकिन क्या वो फ़वाद चौधरी और इमरान इस्माइल के साथ चले जाएँगे? मुझे नहीं लगता। हुँ। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी पैरोल पर रिहाई के लिए इनकी खिदमात लेंगे, और दूसरा वो पैरोल पर रिहाई करवा भी नहीं सकते। अगर वो इनकी पैरोल पर रिहाई करवा सकते हों, तो फिर उनका अपना खुद सियासत में ये हाल तो ना हो। वो खुद ही कुछ बन गए हों। तो लिहाज़ा मुझे नहीं लगता कि इस ख़त की कोई ज़्यादा अहमियत है, या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिस पर हुकूमत भी गौर करे और कोट लखपत के कैदी भी गौर करें। आप इस ख़त को बस ऐसे ही एक प्रेस रिलीज़ से ज़्यादा ना समझें। तो मुज़म्मिल साहब, मुज़ाकरात की बात करें, जिस तरह से अभी आपने मफ़ाहमत की बात की है, तो पीटीआई की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि मुज़ाकरात हों। फिर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी कहा गया कि हमने तो पहले भी इनको 3-4 मरतबा मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन ये खुद ही डायलॉग की टेबल पर नहीं आते। तो आपको क्या लगता है, पीटीआई बेशक कोशिश कर रही है, लेकिन इन्होंने तो पहले भी कोशिशें की हैं, काफ़ी दफ़ा कोशिशें की हैं, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है? नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इसका अंग्रेज़ी का है प्लेइंग विद द गैलरी, इसको कहते हैं अवाम के साथ खेलना। हुँ, प्राइम मिनिस्टर भी अपना एक पोस्चर रख रहे हैं कि हमने तो बार-बार मुज़ाकरात की दावत दी। पीटीआई भी कह रही है हम नहीं महमूद खान नचकदई कर सकते हैं, मुज़ाकरात कहीं हो ही नहीं रहे, ना हो सकते हैं।
हुँ। इस वक़्त मुल्क में मुज़ाकरात का कोई माहौल नहीं है, इस वक़्त मुल्क में मुज़ाकरात की कोई सूरत-ए-हाल नहीं है। मैं नहीं समझता इस वक़्त पीटीआई और हुकूमत या पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस वक़्त जो बातचीत है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच चुकी है और अभी बातचीत का 1% इम्कान भी मौजूद नहीं है। मुज़म्मिल साहब, शेर अफ़ज़ल मरवत के ख़त की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से ख़त में ये कहा गया कि दोबारा पीटीआई को जॉइन नहीं करेंगे और वो हक़ बात करते हैं, उसूल की बात करते हैं, उस पर कायम रहते हैं और पार्टी से वफ़ादारी का मतलब ये नहीं है कि गलत बात को भी सच कहा जाए। देखिए, उन्होंने कहा है मैं कल्ट फॉलोइंग का शिकार नहीं हो सकता। अब कल्ट फॉलोइंग तो है कि इमरान खान के साथ हैं आप। हुँ, वो कहते हैं जो खान का गद्दार है वो मौत का हकदार है। तो जो इमरान खान का गद्दार है उसकी तो पीटीआई में कोई जगह नहीं है, वहाँ हुँ, कोई नज़रिया या कोई फ़लसफ़ा या तो कुछ नहीं है। वो कहते हैं खान है तो सब है। हुँ, तो शेर अफ़ज़ल मरवत कहता है मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे ख़्याल में शेर अफ़ज़ल मरवत को पता है उनकी पीटीआई मीनिंग ख़त्म हो गई है। अब उन्होंने आगे कहाँ जाना है वो उसका आहिस्ता-आहिस्ता रास्ता बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में जाते हैं, पीपल्स पार्टी में जाते हैं, जेयूआई में जाते हैं। वो अपने लोकल हलके की सिचुएशन भी देखेंगे, अपनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता-आहिस्ता उनके और पीटीआई के दरवाज़े मुकम्मल बंद हो गए हैं। तो मुज़म्मिल साहब, ये जो अफ़वाहें सरगर्म हैं कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम जो है उनका तबादला हो रहा है और या उनका तबादला कर दिया जाएगा, क्या वजह है? देखिए, मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कोई तबादला हो रहा है हुँ, और ना ही मैं समझता हूँ उनका तबादला कर दिया जाएगा। ये ज़रूर है कि इस वक़्त पंजाब हुकूमत और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान एक तनाज़ा है, वो प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के हवाले से और पाकिस्तान बार कौंसल भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ खड़ी है क्योंकि वकला उसके ख़िलाफ़ हैं। हुँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के तबादले का कोई इम्कान है। मुझे लगता है ये मामला बैक डोर्स में सेटल हो जाएगा। ये पंजाब गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान जो मामलात हैं, उसमें कुछ बड़े अब डल के इसको सेटल करा देंगे। मुझे ये लड़ाई ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो लोगों का ख़्याल है कि ये लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी और उसके नतीजे में पंजाब में अदलिया और हुकूमत की लड़ाई हो जाएगी। मुझे लगता है सेंस विल प्रिवेल और कोई बैक चैनल पे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो सारों को इकट्ठे बिठाकर मामला हल करा दें। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मुज़म्मिल सॉवदी ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। हमें दीजिए इजाज़त।